हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेंचाइज वर्सेस ऑन कोचिंग सेंटर। ठीक है, कौन सा बेहतर है। देखो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या हो सकता है हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई पेरेंट्स हो, या कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके मन में काफ़ी सारी चीज़ें आता है कि मैं खुद का बिजनेस करूं, आइडिया आता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए खास करके ये वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब कभी भी खुद का कोचिंग खोलना हो तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए। देखिए, दो चीज दिया हूं, फ्रेंचाइज वर्सेस ऑन कोचिंग सेंटर। इनमें से कौन सा बेहतर है, खुद का कोचिंग खोलना चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी लेकर चलाना चाहिए। दोनों का देखिए, दोनों अपने जगह पे बेहतर है और दोनों में रिस्क फैक्टर भी अलग अलग है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि कौन सा बेहतर है और किस लेवल पे आप हैं। अगर आप टीचर हैं तब क्या करना चाहिए, आप टीचर नहीं है बस आपके पास पैसा है तब क्या करना चाहिए, एक एक चीज मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं बच्चों, पेरेंट्स। सबसे पहला फ्रेंचाइजी वर्सेस अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम देखें तो देखिए, आज कोचिंग इंडस्ट्री भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बिजनेस है। हर आदमी, हर लोग चाहते हैं कि हम कोचिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट हो जाए या बिजनेस स्टार्ट करे। या तो किसी के पास पैसा है तो उसके पास वो पैसा लगाना चाहता है, किसी के पास आइडिया है तो उसका पैसा नहीं है तो वो जो है अपना आइडिया देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहता है। तो लेकिन सवाल यह है कि फ्रेंचाइजी ले या खुद का कोचिंग खोले। भाई, रिस्क तो दोनों में है। ठीक है, तो कौन सा बेहतर होगा अगर इतनी बड़ी कदम अगर आप उठा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूं। अगर आप फ्रेंचाइज कोचिंग सेंटर लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेकर के आप चलाना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव क्या मिलने वाला है और निगेटिव क्या मिलने वाला है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आपको मैं एक एक चीज बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट का जिसका रेपो हो, जिसका नाम हो, ठीक है, तो देखिए जिसका बहुत बड़ी ब्रांड होगा ना, तो ऑब्वियस है उसकी फ्रेंचाइजी फीस बहुत ज्यादा होगा और इतना आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो और जिसका ज्यादा नाम नहीं है, मतलब जस्ट लाइक ए ग्रोइंग है, यानी ग्रो कर रहा है, तो उनका फीस एक अफोर्डेबल होगा और उनका फ्रेंचाइजी लेकर आप आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी लेने में क्या देखो, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो रेडीमेड ब्रांड नेम और उसका एक रेपुटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यानी रेडीमेड ब्रांड नेम मिलेगा और रेपुटेशन मिलेगा। भाई, कोई भी फ्रेंचाइजी अगर दे रहा है तो उनका पहले से संस्था चल रहा होगा, तो एक ना कुछ ना मार्केट में तो ब्रांड बनी होगी। ठीक है, और एक रेपो होगा, ये फायदा है। दूसरी बात है प्रोवेकेंट बिजनेस मॉडल। उसके बाद मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट। जब कोई भी वो इंस्टीट्यूट का अगर आप मान लिया, जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो ऑलरेडी पहले से भी मार्केटिंग कर रहा है और आपका अगर फ्रेंचाइजी आपको मिल रहा है यानी आपको दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग में वो सपोर्ट करेगा। तो आप मार्केटिंग से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से फ्री हो जाएंगे, पूरी तरह से फोकस होकर के इंस्टीट्यूट चलाएंगे। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड। अब वो क्या करेगा, फ्रेंचाइजी जिस कंपनी के लिए, वो टीचर को ट्रेनिंग करके देंगे, ट्रेन टीचर देंगे, उसके बाद ना आपको जो है स्टडी मटेरियल देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रॉपर एक गाइड करेंगे कि इंस्टीट्यूट को किस तरह से रन किया जाता है और एक एक चीज। उससे क्या होगा कि बहुत कम टाइम में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, रिस्क जो है ना आपका क्या होगा, लेस होगा और मोर गाइडेंस मिलेगा यहां से अगर आप फ्रेंचाइजी लेकर चलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज कमियां भी है। क्या कमी है, अगर आप फ्रेंचाइजी लेकर चलते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेंचाइजी फीस और रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब फ्रेंचाइजी फीस कितना भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उसको ब्रांड किस तरह का है। ठीक है, तो आपको वही फ्रेंचाइजी फीस तो देनी पड़ती है। जैसे अगर किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 4 लाख है, वो फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ेगी जिस चीज का आप कोचिंग खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना उस कैटेगरी में आपको क्या फीस है फ्रेंचाइजी वो बताएगा कंपनी। और साथ साथ रॉयल्टी देनी पड़ेगी 10%, 15%, 12%। जितनी ज्यादा ब्रांडेड है ना उसकी रॉयल्टी फीस उतनी ज्यादा होती है। लिमिटेड फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जब हम फ्रेंचाइजी किसी के लेते हैं तो कंपनी जो रूल रेगुलेशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलनी पड़ेगी। तो देखिए, इतनी सारी चीजों फायदा तो है लेकिन नुकसान ये है कि आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, फ्रीडम नहीं रहेगा। ठीक है, ये नुकसान है आपके लिए। लेकिन अगर अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या फायदा है। देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव ये है कि आपको जो है ना फ्रीडम मिलेगा, फुल फ्रीडम।
ऑब्वियस है भाई, फुल फ्रीडम, अपना अपने रूल्स एंड पॉलिसी खुद बनाओ, कोई तो आपको रोकने वाला है नहीं, फुल फ्रीडम है, अपने रूल रेगुलेशन को खुद बनाओ। प्रॉफिट 100% आपका है, जब अपना कोचिंग खोलोगे तो 100% प्रॉफिट आपको, न किसी को देना तो है नहीं, ठीक है। क्रिएटिविटी इनोवेशन पॉसिबल, आप कुछ नया कर सकते हैं, क्रिएटिविटी उसमें और ऐड कर सकते हैं। ब्रांड बनाने का मौका मिल सकता है आपको, क्योंकि आपका खुद का एक बहुत बड़े ब्रांड बन सकता है, ठीक है भाई, बन सकता है, ये बहुत मतलब आसान नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बिजनेस करने में ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन देखो इसमें निगेटिव क्या है, कोई गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा, आप पहली बार कोचिंग चला रहे हो, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जिम्मेदारी खुद पर होगी, आप खुद मार्केटिंग करेंगे, खुद ब्रांडिंग करेंगे, और फेल्योर का सबसे बड़ा रिस्क रहेगा इसमें। क्यों? आपने जो बजट बनाया है उस बजट के अकॉर्डिंग अगर कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठा तो आपकी कोचिंग शट डाउन हो जाएगी, आपको बंद करना पड़ेगा कोचिंग। तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि खुद का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। टीचर भाग जाएंगे, कभी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, कभी आपको एमसीडी वाले केस कर देंगे, कभी एफआईआर हो जाएगा, 1000 परेशानियां हैं, ठीक है। तो अपना बिजनेस खुद करने में, और 99% आदमी मैंने देखा है कि खुद का जो बिजनेस करता है वो फेल ही होता है, 1% ही सक्सेस मिलते हैं, और वो सक्सेस 1% भी नहीं है, 4 साल 5 साल तक वो 1% चलते हैं। सफल जो व्यक्ति होते हैं ना, वो 0.01% वो होते हैं, और वो तब पता चलेगा जब आप 10 साल 15 साल इंस्टीट्यूट को चला लेंगे, तब आपको पूरी एक्सपीरियंस होगा, और वही 0.1% पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। तो इसी लेकर के दोनों में प्रॉफिट, दोनों का जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट है, ठीक है। इसके लिए अब मैं बताता हूं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर मान लिया तो खुद का कोचिंग खोलो या तो फ्रेंचाइजी लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। तो इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर हम मान ले जाए कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल बनाते हैं, या आप या तो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, और या तो आप खुद का इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूं। अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल पे अगर आप वर्क करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका कम होगा, लो और मीडियम होगा, और रॉयल्टी फीस देनी पड़ेगी, इसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार पैसा लगा दिए, ठीक है, तो आपका इंस्टीट्यूट आपका रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा वहां पे, बहुत होगा, 2-3 ही चीज होगा ना। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट में होगा जो आपका जो फ्रेंचाइज का जो है ना, फ्रेंचाइज का जो है फ्रेंचाइजी आपको फीस देनी पड़ेगी, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस पे खर्चा आएगा, और रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ये 3 पे तो खर्चे हैं, ठीक है, ये रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये 3 चीज पर जाएगा। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस का मतलब सरदर्दी कम, ठीक है, पार्टिकुलर एक चीज पे आपको काम करना है। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो हाई इन्वेस्टमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, टीचर, काफी सारे वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीजों पर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा सेफ किस पे है, अगर आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो आप सेफ एंट्री कर रहे हैं इस बिजनेस में, ठीक है। और ऑन कोचिंग का मतलब हाई रिस्क और हाई रिवार्ड, रिस्क भी ज्यादा है, रिवार्ड भी आपको ज्यादा मिलेगा। भाई अपना कोचिंग खोलोगे, कुछ समय के बाद अगर वो ब्रांड हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी रिवार्ड है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी है तो जब तक आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर आप उसका बने हुए, तब तक आपको मिलेगा रेवेन्यू। जिस दिन वो हट गया तो आप जो ऐसा आपका फ्रेंचाइजी अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो दोनों में पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है, मैं आपको सलाह भी दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद आपको सलाह दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल पे अगर आप वर्क करते हैं, फ्रेंचाइजी लेकर के काम चलाते हैं, तो फास्टर ग्रोथ, क्योंकि ब्रांड पहले से स्ट्रांग है, पहले से ब्रांड बनी हुई है, कोचिंग पहले से चल रही है, तो इसमें आप क्या होगा कि ग्रोथ आपकी बहुत फास्ट होगी। लेकिन अगर आप ऑन बिजनेस करते हैं तो स्लो स्टार्ट आपकी बहुत धीरे धीरे होगी, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा ब्रांड बन सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम तब रहेंगे मार्केट में, लॉन्ग टर्म तब तो ब्रांड बनेगा। लॉन्ग टर्म हम नहीं टिक पाते ना, पैसे खत्म हो जाते हैं, हमारी कोचिंग शट डाउन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ कोचिंग चलाना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे कंप्लायंसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, दोनों का फायदा है, दोनों में नुकसान भी है, ठीक है। तो कौन सा बेहतर आपके लिए होगा, ये लास्ट में मैं आपको बेहतर बताने वाला हूं, ठीक है। आप तैयार हो जाइए। देखिए, अब मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मेरा जो मानना है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यही काम कीजिए, लेकिन देखिए कौन सा बेहतर है आपके लिए,
ठीक है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला लास्ट का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अगर आप बिगिनर है, क्या है, अगर आप बिगिनर है, शुरुआत में आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कभी आप पढ़ाए नहीं है, आप टीचर नहीं है, बिगिनर एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंचाइजी आप ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, यानी आप पहले से टीचिंग करते हैं, पहले से काफी दिन से पढ़ा चुके हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं काफी एक्सपीरियंस है पहले से, तब उस समय आप खुद का कोचिंग खोलिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास मान लिया टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप कभी पढ़ा भी नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं बिजनेस करना, तो आप बस बेहिचक आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस इंस्टीट्यूट का जरूर आप पूरा रिव्यू कीजिए, इंस्टीट्यूट कैसा है, इंस्टीट्यूट का पास्ट रिजल्ट कैसा है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका प्लानिंग क्या है, हमारे किस किस तरह का सपोर्ट करेगा, ठीक कर रहा है, इस तरह से सोच विचार करके उसका फ्रेंचाइजी लीजिए। और हो सके तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बने, तो आप सिर्फ फ्रेंचाइजी का जो पेपर बने, आप अपने एक लीगल एडवाइजर से जरूर उनसे पढ़वाइए, उनसे जरूर वो पेपर को दिखाइए, ताकि उसमें कोई भी चीज तरह का कमियां हो तो उस चीज को ऐड कर दे, या कोई तरह का दिक्कत ना हो इन फ्यूचर में। आप पेपर जरूर बनाए और अपना भी एक खुद का एक लीगल एडवाइजर रखिए, जिसके थ्रू उस दिखवाइए और उस पेपर को तब साइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर के लिए एक अच्छे लेवल पे जाकर के कोई तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैं आपको सलाह देना चाह रहा था, ठीक है। तो किस तरह से, अब देखिए यहाँ पे, अगर आपने दो चीज दिखाई, या तो अपना कोचिंग खोलूं या तो आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। तो अगर करियर प्लेटफॉर्म फ्रेंचाइजी का मैं बताता हूं एडवांटेज क्या है। अगर आप इन फ्यूचर में अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर हमारा दिल्ली के अंदर है, इसका भी आप फ्रेंचाइजी लेकर आप चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि लो इन्वेस्टमेंट होगा और हाई रिटर्न का मॉडल है हमारे पास, ठीक है। और ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, ठीक है। अभी हम दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में हमारी एनसीआर में चल रहा है ब्रांचेज, हम धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ ही हम एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट टीचर ट्रेनिंग प्लस स्टडी मटेरियल देंगे, टीचर को गाइड करेंगे हम, ठीक है, और साथ साथ उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। और दूसरी बात है डिजिटल प्लस ऑफलाइन सपोर्ट्स मिलेगा, 24/7 बिजनेस का आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर करियर प्लेटफॉर्म किस चीज का कोचिंग देता है, तो देखिए हमारे यहाँ जो कोचिंग चलता है करियर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर हम जो कोचिंग देंगे, ठीक है, यहाँ का जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्लास 4 से लेके 12 तक पढ़ाएंगे, ठीक है। जेई का तैयारी करवाएंगे, नीट का तैयारी करवाएंगे, ठीक है, नीट हो गया, उसके बाद जो है ना सीयूटी का तैयारी करवाएंगे, यही सब का कोचिंग होगा, ठीक है। मतलब करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग, ठीक है, एक तरह का फाउंडेशन, जेई, नीट, सीयूटी, यही सब का कोचिंग, ओलंपियाड, ये सब का कोचिंग देता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी मार्केट है आज के डेट में। आप देखो ना पूरा भारत में कोई भी एसएससी का कोचिंग एस्टेब्लिश है, 4 साल वैकेंसी नहीं आया, बंद, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी जितने भी बड़े बड़े हैं, आकाश हो, एलन हो, फिजिक्स वाला हो, जितने भी कोचिंग संस्था आप देख रहे हैं या करियर प्लेटफॉर्म जितने भी है, सब बड़ी बड़ी फिडजी है, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर किस सेक्टर में है, तो नीट जेई सेक्टर में ही है। नीट जेई, ओलंपियाड, फाउंडेशन, स्कूल के एकेडमी के बच्चों, 11 12 के, ये सब बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं ना, तो ज्यादा आप बड़ी ब्रांड बन सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, ठीक है, जिससे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और कभी भी आप चाहते हैं कि हमारे साथ बिजनेस में एक जुड़ना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिसीजन आपकी है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। कम रिस्क ले रहे हैं तो क्विक स्टार्ट चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल ले लीजिए, ज्यादा फ्रीडम और रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो अपना बिजनेस खोल लीजिए, ठीक है। तो फ्यूचर ब्राइट है एजुकेशन सेक्टर में, सही समय पर कदम उठाए, ठीक है। और कभी भी अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे देखिए 8448239114 पे हमसे कांटेक्ट करके आप जो है हमसे मीटिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।